हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? सभी ठीक ठाक हैं इस कोरोना पीरियड में। आज हम लोग सेकंड पार्ट शुड विजर्ड हिट मॉमी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, बढ़िया से समझ चुके हैं। उसके बाद से स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। सो बिना देर किए रॉयज़ इंग्लिश कॉर्नर में आप सबका एक सब फिर से स्वागत है। बिना देर किए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। Later, her father told the story of a little animal called Roger Skunk. बाद में उसके पिताजी एक छोटा सा अमेरिकन जानवर है जिसका नाम था रॉजर स्कंक। अब जैसा कि बताए थे कि रॉजर नाम तो कॉमन होगा ही, उसके बाद जो एनिमल होते हैं उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। तो स्कंक की कहानी सुना रहे थे, इसलिए रॉजर स्कंक नाम उसका पड़ा। जस्ट लाइक अदर हीरोज ऑफ हिज स्टोरीज, इवन स्कंक हैज़ ए प्रॉब्लम। मूल कहानी के अनुसार जैसे कि उसके मुख्य पात्र का एक प्रॉब्लम होता था, रॉजर स्कंक का भी एक प्रॉब्लम था। ही यूज टू स्मेल ऑफुली बैड। प्रॉब्लम क्या था कि उसके शरीर से बहुत ही बदबू आती थी। द विजर्ड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेस। विजर्ड जो है अपने जादुई छड़ी से उनका ये जो बदबू था इसको दूर कर देते हैं और रोज की खुशबू उसमें ला देते हैं। And little animals liked him and played with him. और जो है स्कंक जो है बड़ा खुश हो जाता है। उसके साथ सारे दोस्त जो कभी उससे दूर भागते थे उससे खेलना शुरू करते हैं, उससे दोस्ती बढ़ा देते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाता है। However, skunk's mother wanted skunk to get back his original smell. हालांकि इस खुशबू से स्कंक की मम्मी खुश नहीं थी। वो चाहती थी क्या कि वही पुराना वाला जो बदबू था उसका वही उसका ओरिजिनल स्मेल आ जाए। ही टुक हिम बैक टू द विजर्ड। बहुत नाराज हो जाती है वो, और नाराज होकर कहती है कि चलो तुम हमारे साथ तुरंत अभी हम उस जादूगर के पास जाते हैं, विजर्ड के पास, और तुम्हारा वो बदबू खुशबू के बदले में वो बदबू जो है वो वापस ले आते हैं। द विजर्ड अगेन मेड स्कंक स्मेल as well as awful as ever. अब वहाँ जब लेकर जाते हैं तो उनका जो बदबू है उसको हटा के अब फिर उसके जगह में जो बदबू जो है वो फिर से वापस ला देते हैं और रोज़ वाला खुशबू को वापस कर देते हैं, हटा देते हैं। इसके पहले क्या होता है कि वो मम्मी इतनी नाराज थी कि जाते ही उस जादूगर के माथे पर अपने छाते से जोर से प्रहार करती है। जादूगर अचानक डर जाता है और उसको कहता है अभी तुरंत इसका जो बदबू है उसको वापस लाओ और इसका रोज वाला खुशबू जो है उसको खत्म करो। द विजर्ड अगेन मेड स्कंक स्मेल एज ऑफुल एज एवर। जैसा कि पहले जैसा बहुत बदबूदार था फिर से वही कर देते हैं। स्कंक्स मदर वॉज हैप्पी। स्कंक्स मदर बड़ा खुश हो जाती है। However, Joe was not happy. लेकिन जो 4 साल की जो बच्ची जिसको कहानी सुना रहे थे वो खुश नहीं थी। However, Joe was not happy. She desired that the wizard should hit the stupid mother. वो चाहती थी कि माँ जो की वो बहुत गलत की, माँ को वो स्टूपिड कह रही है और कह रही है कि इसके बदले में जो विजर्ड है उनको मम्मी के माथे पर मारना चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। However, Jack defended the mother's action. हालांकि जैक उसकी बात से सहमत नहीं थे। जैक का मानना था कि नहीं, मम्मी ने जो कुछ भी की है वो बिल्कुल सही की है, जबकि जो का मानना था कि मम्मी जो कुछ भी की है वो गलत की है। ठीक है, प्लॉट ऑफ द स्टोरी में आते हैं। इस कहानी का प्लॉट कैसा है? तो मेन कैरेक्टर्स रॉजर, ए स्मॉल एनिमल रॉजर, फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिंपंक, ये सारे नाम पढ़ रहा है मेन कैरेक्टर में। जिसका जब कहानी सुनाएंगे उसका नाम रॉजर के बाद जोड़ देंगे। रॉजर हैड सम प्रॉब्लम। रॉजर के पास कुछ प्रॉब्लम होगा। रॉजर वेंट टू द वाइज आउल। वो उस बूढ़े जो बहुत ही बुद्धिमान आउल थे उसके पास जाएंगे। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड। वो उनसे कहेगा कि आप विजर्ड के पास जाओ, उनके पास आपकी इस समस्या का समाधान है। The wizard performed a magic spell that solved the problem. वो जादुई छड़ी लेके एक मंत्र पढ़ेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे।
विजर्ड डिमांडेड पेमेंट, वो कुछ फीस मांगेंगे। रोजर ऑलवेज हैड लेसर मनी, रोजर के पास चाहे जो भी कैरेक्टर हो हमेशा पैसा कुछ कम होगा। विजर्ड यूज टू डायरेक्ट रोजर टू ए प्लेस हैविंग स्ट्रेंज वेल वेयर द एक्स्ट्रा मनी कुड बी फाउंड। तब रोजर को विजर्ड ही ये डायरेक्शन देंगे कि जंगल की इस छोर में जाओ, वहां पर एक जादुई कुआं मिलेगा, उस कुएं के चारों तरफ आप 3 चक्कर लगाओगे और एक मंत्र को पढ़ोगे तो उसमें से तुम्हारे पास जितने पैसे की कमी होगी वो तुम्हें वहां से मिल जाएगा। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, उसके बाद रोजर बहुत खुश होते हैं। ही प्लेड मेनी गेम्स विथ अदर एनिमल्स, अदर क्रीचर्स, सभी जानवरों से वो खेलते हैं। एट लास्ट ही वेंट होम टू हिज मदर, अंत में वो अपने माँ के पास जाते हैं। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन व्हिसिल, ठीक ट्रेन का टाइम जब शाम को होता था उसी ट्रेन से उनके पिताजी लौटते थे और उस समय वो खेल को छोड़कर घर अपने मम्मी के पास पहुंच जाता था। अबाउट हीज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, क्योंकि उसके पिताजी बोस्टन से रोज शाम को उस ट्रेन से लौटते थे काम से। जैक डिस्क्राइब देयर डिनर एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और जैक उसके खाने का विस्तृत डिटेल्स देते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, और उसके बाद कहानी यहाँ पर खत्म होती थी। तो ये कहानी का जो मेन बेसिक प्लॉट था वो हम लोगों ने देखा। अब देखिए, रिटर्न ऑन इवनिंग्स एंड सैटरडेज नैप्स। कहानी के मेन कहानी तो हम लोग समझ गए, इसके अलावा कुछ बातें ऐसी है जो हम लोग रूटीन के अनुसार देखेंगे कि कहानी कब कब सुनाया जाता था। तो कहानी तो रोज शाम को सुनाते ही थे सोने के पहले, और सैटरडेज नैप्स को, सैटरडे को भी हर सैटरडे को भी कहानी सुनाना पड़ता था। एवरी सैटरडे जैक टोल्ड ए स्टोरी टू हिज डॉटर जो टू मेक हर स्लीप। सैटरडे को जो को एक कहानी उसके पिताजी जैक सुनाते थे ताकि वो कहानी सुन के सो जाए। दिस रूटीन स्टार्टेड व्हेन जो वॉज 2 years old। ये सिलसिला जब वो 2 साल की थी तब से शुरू हुआ। एंड शी वॉज 4 years old नाउ। अब वो 4 साल की हो गई है, यानी 2 साल से वो कहानी सुन रही है। एवरी टाइम इट वॉज द सेम स्टोरी विथ ए स्लाइड चेंज। हर बार कहानी का जो मेन प्लॉट था वो तो सेम रहता था, स्लाइड चेंज होता था। स्लाइड चेंज में भी क्या होता था, रोजर स्कंक जो नाम था, रॉजर के बाद जो नाम था वो नाम जानवर के अनुसार चेंज होता था। जोज प्रोटेस्ट, कहानी में जैसा कि बताए थे कि जो को बड़ा क्यूरियोसिटी था, ढेर सारा क्वेश्चन वो पूछती थी। तो इस कहानी में भी वो क्वेश्चन भी पूछ रही है, साथ साथ वो प्रोटेस्ट भी कर रही है, यानी कहानी का प्लॉट कहीं ना कहीं इसको समझ में पसंद नहीं आया है। जो डज नॉट एक्सेप्ट दिस चेंज इन द स्टोरी, ये जो कहानी में परिवर्तन किए थे इस बार, वो कहानी का परिवर्तन उसको पसंद नहीं आता है। ही डिमांड्स दैट द विजर्ड रिफ्यूज टू चेंज रोजर बैक एंड इंस्टीड हिट हिज मदर ऑन द हेड हिमसेल्फ। वो चाहती थी कि कहानी कैसी हो, कहानी ऐसी हो कि उसका जो बदबू है वो बदबू चला जाए और उसके जगह में रोज की खुशबू ही आए। और दूसरा, उसकी मम्मी जो उस विजर्ड के माथे पर मारी थी ये उसको पसंद नहीं आया, वो मम्मी गलत की थी। उनका मानना था कि कहानी में कुछ ऐसा हो कि उसके मम्मी को विजर्ड के द्वारा उसके माथे पे मारा जाए। जो सेंसेस ए फ्लॉ इन जैक स्टोरी, जैक के कहानी में जो को कुछ फॉल्ट नजर आया। इफ रोजर स्मेल्स लाइक ए स्कंक अगेन देन ही विल कंटिन्यू टू मेक द अदर एनिमल्स रन अवे। कहानी में ये था कि ये जो बदबू उसके अंदर आ गया, इस बदबू के कारण अब उसके जो दूसरे छोटे छोटे जानवर थे जो उसका दोस्त बनकर खेला करते थे, अब इस बदबू के कारण वो उसके पास आएंगे नहीं, उसके साथ खेलेंगे नहीं, उसको देखकर भाग जाएंगे। Too young to have a concept of duty, Joe does not accept Jack's story and views Roger's mother as the villain for refusing to allow Roger to have the acceptance of his peers. इतनी छोटी उम्र में, 4 साल की उम्र थी, उसको सिर्फ अपने जो अच्छा लगता था वो समझती थी। दुनियादारी या दुनिया की जिम्मेवारी से उसको कोई मतलब नहीं था। इसीलिए
अपने विवेक के अनुसार, अपने समझ के अनुसार जो का ये कहानी उसे पसंद नहीं आया। उसका मानना था कि जैक स्कंक की जो मम्मी थी वो एक विलेन थी, और रिफ्यूजिंग टू अलाउ रोजर टू हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज पीयर्स, और वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा को ढेर सारे दोस्त हो, उनके साथ वो खेले, उनका बदबू जो है दूर हो जाए और खुशबू आ जाए, वो उसकी मम्मी नहीं चाहती थी। Therefore, Joe believes that Roger's mother should be punished for her transformations. ये जो बदलाव हुआ, इस बदलाव जो जबरदस्ती स्कंक के मम्मी ने करवाए, इस बदलाव से खुश नहीं थी, और उसका मानना था कि रोजर को मम्मी को इस बात के लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसने गलती की है तो गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो रियल स्टोरी हम लोग आते हैं, रियल साइड ऑफ द स्टोरी। कहानी तो हम लोग सुन लिए, लेकिन इस कहानी का कुछ रियल पार्ट है, रियल साइड है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैक एंडेड हिज स्टोरी विथ रोजर स्कंक्स मदर हिटिंग द विजर्ड फॉर गिविंग ए न्यू स्मेल टू हर सन। जैक ये कहानी समाप्त करते हैं तब जब रोजर स्कंक्स की माँ विजर्ड के माथे पर मारती है और जबरदस्ती उसके खुशबू को दूर करके पुराना वाला जो बदबू था वो लेकर आती। In fact, Joe loved the previous ending of the story, where Roger became a happy creature with the smell of roses that the wizard gave him. जो पहले वाला एंडिंग से खुश थी, जो पहले वाला कहानी का एंडिंग था जिसमें रोज का खुशबू आ गया था, उससे वो काफ़ी खुश था, और उसके साथ ढेर सारे दोस्त उसके बन गए थे, छोटे छोटे जानवर जिनके साथ वो खुशी खुशी खेलते थे। ये जो विजर्ड के द्वारा खुशबू उनको मिला था, इस एंडिंग से वो खुश थी। वो चाहती थी कि उसका एंडिंग ऐसा ही रहे, लेकिन जैक ने एंडिंग को बदल दिया था, इससे वो नाराज थी। शी वॉज डिस्प्लीज्ड विथ दिस न्यू एंडिंग। इस नई जो अंत, कहानी का जो नया अंत उन्होंने डाला, जो कि स्कंक की मम्मी जो उसके माथे पर मारते हैं, जबरदस्ती उनसे खुशबू को हटवाते हैं, इस एंडिंग से वो खुश नहीं थी। एंड हर फादर वांटेड हर फादर टू मेक द विजर्ड हिट रोजर्स मम्मी, और वो चाहती थी, वो पिताजी से कही कि पिताजी इसके जो अंत है उस अंत को आप चेंज कीजिए, इसका अंत इस तरह से कीजिए। अब जो आप किए उसके बाद ये होना चाहिए कि रोजर के मम्मी को वो जो विजर्ड थे वो घुमाकर उसको पनिशमेंट के रूप में मारकर बदला ले, और उसका जो खुशबू था वो खुशबू फिर से उसको लौटा दी। रियल साइड में हम लोग आगे देखते हैं। बट जैक वॉज नॉट रेडी टू मेक एनी चेंज एज ही थॉट रियल साइड ऑफ द स्टोरीज में, बट जैक वॉज नॉट रेडी टू मेक एनी चेंजेस as he thought Joe should accept him without questioning. जैसे वो अपना पिताजी से कहे कि आप अपना एंडिंग जो है वो चेंज कीजिए इस तरह से, जैक इसको रिफ्यूज़ कर जाते हैं, और उनका मानना था कि बिना किसी प्रश्न किए हुए उनकी जो कहानी है उसी को एक्सेप्ट करना होगा जो को। As Jack had created Roger after himself and Roger's mother after his own mother, he wanted the story remain a reminder to his daughter to understand the importance of yielding to her parents. Jack जो है had created Roger, Roger के जो कैरेक्टर क्रिएट किए थे जैक, वो अपने ऊपर किए थे, मतलब अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्रतिबिंब वो रोजर में देखते थे। एंड रोजर्स मदर आफ्टर हिज ऑन मदर, और रोजर के मम्मी का जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे जैक की मम्मी को। तो ही वांटेड द स्टोरी रिमेन ए रिमाइंडर टू हिज डॉटर, वो चाहते थे कि ये कहानी एक हमारे बेटी को यादगार हो, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्डिंग टू हर पेरेंट्स। माता पिता का जो इम्पोर्टेंस है, उनकी बातें जो इम्पोर्टेंट होती है, इसको रियलाइजेशन उसके बेटी को हो, ये वो चाहते थे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और इसका जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है,
और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल है उस बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारे जो नया वीडियोस आएंगे, जब भी आएंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। कहानी अगर पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक बटन को दबा दें, अपने दोस्तों में उसको शेयर कर दें। आई बटन में ऊपर लिंक दिया हुआ है पुराने वीडियोस का, उसको आप विजिट करें, देखें। और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पुराने जो वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस, उनका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इसको। टिल देन गुड बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू।